कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने अम्बाला रोड बाईपास विश्वकर्मा चौक किया जाम। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे तो आंगनवाड़ी वर्करों की मांग है कि उन्होंने राज्य मंत्री कमलेश टांडा के घर के बाहर अपना धरना लगा रखा है, लेकिन बारिश की वजह से वहां पर कच्ची सड़कें होने के कारण कीचड़ और सड़कें टूटी हुई है। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से पहले भी मांग की थी कि वहां पर पीने का पानी, मेडिकल सुविधा और शौचालय की व्यवस्था की जाए। जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक इस मेन रोड को जाम रखा जाएगा। कमला देवरा जी, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान। आज इस रोड जाम करने की स्थिति क्यों बनाई आपने? ये कल से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ था जी। वहाँ ना तो पानी की सुविधा है और ना टॉयलेट की, और ना कोई, जैसे वर्कर यहाँ इतनी धूप में बैठी हैं, इनको कोई दवाई का भी प्रबंध होना चाहिए, ना कोई दवाई का प्रबंध। माने पहले ये सुविधा दो, यही कारण है जी। एक जो सी कल हमारी सर्कल सुपरवाइजर, उसका घर वाला आया मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ कर ना साइड में लेकर गई, मुझे धमकी देवा किसकी परमिशन से यहाँ बैठी है, यहाँ धरने से उठ जाओ। एक ये है जी, एक डीसी साहब ने जो सा मेरे खिलाफ नोटिस काटे हुआ जी, वो उसके खिलाफ है जी। वो अपनी कार्रवाई करे हुआ वापस ले, वो कार्रवाई बंद करी जाए। अरे एक हरियाणा सरकार जो सी बीजेपी सरकार है जी, हमारी मांगों के लिए है। जैसे हमारा सिर्फ हमारी तो एक ही मांग है, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। अगर आप किसी के घर के आगे धरना प्रदर्शन करते हैं, अनिश्चितकालीन करते हैं, तो सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा? सचिवालय दिया हुआ है धरना स्थल आपको? धरना स्थल तो मिला हुआ है जी, वो ये विभागीय मंत्री है जी। हमारी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, परमिशन लेने के बाद प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। टॉयलेट, पानी या जैसे भी मेडिकल का सबका उनकी जिम्मेवारी बनती है जी, वही उपलब्ध करवाएं। मुख्य मांग क्या आपकी? मुख्य मांग हमारी एक है जी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा। मेरा नाम मिसेस स्नेह शर्मा है। आज रोड जाम करने की स्थिति क्यों बनी? यहाँ पे इन्होंने हमें एक तो पोषण ट्रैकर ऐप हमें डाउनलोड करने के लिए बोला हुआ है, तो हम उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, हमारा 2018 का इनसे समझौता हुआ था, जिसमें इन्होंने हमें बोला था कि हम लोग आपको सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे, तो जिसका इन्होंने हमें अभी तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है, ना ही हमें कोई मेडिकल लीव दी जाती है। और 2018 में इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने हमारा मानदेय जो बढ़ाया था 1500 रुपये वर्कर का और 750 रुपये हेल्पर का बढ़ाया था, तो वो भी अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया है। सड़क पे बैठने का क्या उचित है? धरने में बैठ के आप? हाँ जी, मेन एक कारण यहाँ पे सड़क पे आने का कारण ये है कि देखिए, पानी की कोई सुविधा नहीं है आज हमारे लिए। सड़क के ऊपर पानी बिल्कुल खड़ा हुआ है बैठने में, जिससे वर्कर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से हमें मेन यहाँ पे ना ही शौचालय की कोई सुविधा है। लेडीज़ यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं इतनी सारी, तो कोई शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सरकार को इसकी जानकारी दी थी आपने पहले अंदर? हाँ जी, पहले दी हुई है इस बारे में सरकार को जानकारी। अनुपमा हूँ मैं, हरियाणा महासचिव। सड़क रोड जाम करने का क्या? सर, सड़क जो आज रोड जाम की है, ये इसकी सीधे सीधे जिम्मेवार जो है ना, वो हमारी मंत्री मैडम ही हैं, क्योंकि जो हमारा फैसला हुआ था राज्य कमेटी का, मैडम के घर के बाहर हुआ था कि भी हम अपने मंत्री के, मैडम के घर के बाद अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उसके भी कुछ कारण थे। एक, सरकार जो है ज़बरदस्ती हमारे ऊपर पोषण ट्रैप ऐप लागू करने के लिए जो दबाव बना रही है, लेकिन ये जो है पोषण ट्रैक ऐप में जो है हमें अपने पूरे 15 रजिस्टरों का काम हर रोज़ करना है। उसके बाद वही काम हमने रजिस्टरों में करना है, और अगर हम 3-4 घंटे आंगनबाड़ी वर्कर वो काम पहले फ़ोन पे करती हैं, उसके बाद वो काम रजिस्टरों में करती हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि फिर जो हमारी मेन सेवाएं और उद्देश्य हैं वो कहाँ रह जाएंगे? हम बच्चों को देख पाएंगे, हम गर्भवती महिलाओं का ध्यान रख पाएंगे, या हम बच्चों के टीकाकरण, वेट, SNP, इन सब चीज़ों का ध्यान कर ही नहीं पाएंगे? हम तो सारा दिन फ़ोन और रजिस्टरों में उलझ के रह जाएंगी। इसलिए हमारी यूनियन ने इसका पूरा विरोध किया है कि हम जिस तरह से काम करते आ रहे हैं, हम वैसे ही अपना काम करेंगे। है देखो, लेकिन विभाग द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों ने जब अपने लेवल पे ये जानकारी नेट से वो प्राप्त करनी शुरू की, तब हमें पता चला कि जो है कि ये इसमें पूरा का पूरा जो काम है रोज़ जो है वो हमें फ़ोन पे करना पड़ेगा। और तो और हमारा मानदेय जो है, हम वेतन नहीं लेती हैं, हम सरकार से बंद करवाना चाहते हैं, हम इस ऐप को बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इससे सीधा हमारा जो मानदेय है वो इस ऐप से जोड़ दिया गया है। यानी कि हम अगर मान लो हमको मीटिंग कर रही हैं, या सर्वे के लिए गई हैं, या किसी ट्रेनिंग या किसी मीटिंग के लिए गई हैं, तो अगर हम उस दिन अपने फ़ोन पे काम नहीं कर पाई तो उस दिन का हमारा मानदेय रोक लिया जाएगा। ऐसा तो सर कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में ऐसे वाला काम तो कहीं भी नहीं हुआ कि एक मानदेय लेने वाले एक जो वर्कर्स हैं उनको जो है ना उनकी ऐप से जोड़ दिया जाए और उससे उनको जो है ना ऐसे टॉर्चर किया जाए एक ऐप के माध्यम से।
पीटीए न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।